जी हज़रत, हालात हाज़िरा हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी मुसलमानों के हक़ में नहीं है। हालात बहुत नागुफ्ता पे हैं, हर तरफ से नशा दवानियाँ जारी हैं, चाहे आरएसएस हो या उस कभी की जो भी तंजीमें हैं, वो किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को निशाना बना रही हैं। जी आप फ़ाल हैं माशाल्लाह, अभी आप वहाँ त्रिपुरा हमारे सामने है, जहाँ पर आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। जी लेकिन ऐसे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जो अमन पसंद इलाके थे, अब उसको भी टारगेट किया जा रहा है, जो एक गलत मैसेज, गलत पैगाम न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैन अवी सतह पर जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? दरअसल ये त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैटर्स हुए, चाहे वो मसाजिद को आग लगाई गई हो, मसाजिद पे तोड़फोड़ की गई हो, मुसलमानों की दुकानें जलाई गई हों, या रैली निकाल करके उसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई हों, ये तमाम चीज़ें दरअसल सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, पूरे इंडिया में तब से चल रही जब से ये आरएसएस इक़्तिदार में आई है। यानी 2014 के बाद से ये सिस्टम शुरू हो गया है और ये चल रहा है बराबर। और मुसलमानों को दहशतज़दा करने के लिए ये प्लानिंग की गई है, क्योंकि ये जानते हैं कि 20-25 करोड़ मुसलमानों को ना निकाला जा सकता है और ना मार के ख़त्म किया जा सकता है। मुसलमानों को ये चाहते हैं कि ज़िंदा रह करके भी ये मुर्दा हो जाएं। ये इनका दरअसल मिशन है, क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो रुकावट मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान कभी अपनी आंखों के सामने किसी पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। ये मुसलमान की तारीख़ रही है। इसलिए ये चाहते हैं कि मुसलमानों को ऐसा कर दो कि बोलने के लायक न रहें। और इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये कामयाब हुए हैं। लेकिन अब मामला इंशाअल्लाह उल्टा होगा। अब ऐसा नहीं होगा। मुसलमान जाग रहा है और तैयार हो रहा है कि अब हम अपने हुकूक़ के लिए लड़ेंगे। जो हमें आईनी हुकूक़ मिले हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, उनका यूज़ करके हम सड़कों पे आएंगे। चाहे हमें लाठियाँ मारी जाएँ, चाहे कुछ भी किया जाए। इसके लिए हमने अभी जंतर मंतर पे 24 अगस्त को एक प्रोटेस्ट किया था, आपकी नॉलेज में होगा अगर, तो वहाँ पर हमें डिटेन किया गया, पूरा दिन डिटेन रखा गया। लेकिन हमने, वो तो एक इनिशिएटिव था हमारा। अभी हम एक बहुत बड़े उसके लिए प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। और जैसे ही हम समझेंगे कि अब करने का वक्त आ गया है, उसके लिए हम खड़े होंगे। ये यति नरसिम्हानंद हों या वसीम रिजवी हों, वसीम त्यागी जो अब हो गया है, तो ये तो बेहतर हुआ खैर कि उसने ये नाम जो है मुसलमानों वाला हटा लिया है। ये इसके लिए बहुत अच्छा हो गया है काम। पहुंची वहीं पे खास जगह का खमीर। हाँ, जहाँ का खमीर था वो वहीं पहुँच गया, वो और पहुँचना भी था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को आप लोग ये पैगाम दें अपने तौर पर भी, आज ही नहीं बल्कि गाहे बगाहे आपके ज़रिए से, आप जो सोशल मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम देते रहें कि मुसलमान डरे नहीं, दबे नहीं। हम 19 दिन जेल में रहे। उन्होंने ये समझा था कि अब तो कमर उस्मानी को हमने दबा दिया है, अब बोलने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन रब का फजल है, जितनी ताकत से पहले हम बोलते थे उससे कई गुना ज़्यादा ताकत से आज हम फिर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और अगर एक कमर उस्मानी को इन्होंने पाबंद सरासिल कर दिया तो इंशाअल्लाह घर घर से कमर उस्मानी निकलेंगे, क्योंकि अपने नबी की अज़मत की हिफाजत के लिए मुसलमान हर वक्त कमर बस्ता है और कमर बस्ता रहेगा इंशाअल्लाह। बस हमने हालात के तकाज़ों के तहत मुसलमानों ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया, समझौता किया, हालांकि ये नहीं करना चाहिए था। मुसलमान खामोश रहे कि मुल्क में अमन व अमान रहे, और अमन व अमान तभी रहेगा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत महफूज रहेगी। हुजूर चांदमल चोपड़ा, प्रीतीश नंदी और उसके बाद में सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन जी, अब एक सिलसिला जारी है। और अब ये मलून जो जिसका भी आपने जिक्र किया, जी जी क्या वो तो चला गया, जहाँ से आया था वहीं पहुंचा है वो, जी जी एक ही सिलसिला जारी है। तो ये ऐसा लगता नहीं कि सोची समझी स्कीम के ये तहत ऑर्गेनाइज्ड आगे बढ़ाया जाता है? ये ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में कराया जा रहा है। पहले उनको प्लान किया जाता है और वो जब गुस्ताखी कर देते हैं फिर उनको सिक्योरिटी दी जाती है बाकायदा, और जो उन पर मुकदमा करता है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाता है। जो उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने जाता है उसको डराया धमकाया जाता है। 11 अप्रैल को मैंने यति नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़ एक मीटिंग दिल्ली में की थी और ऐलान किया था कि 4 मई को 21 रमज़ान को हम पूरे मुल्क में जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन का जब ऐलान हुआ तो पुलिस ने हमें, दिल्ली पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, सब ने हमसे टच किया और कहा कि आप इसको अभी छोड़ दीजिए, कोरोना का दौर चल रहा है। हमने कहा कोरोना, तुम्हें अगर कोरोना का इतना खौफ है तो उस गुस्ताख को क्यों नहीं अंदर करते हो, उस आतंकवादी को? तो उन्होंने नहीं किया। हमने कहा हम नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे। जब ये सूरत हाल थी तो उस बीच में 27 अप्रैल को मेरे ऊपर 2 मुकदमात फ़र्जी डाले गए, सिर्फ इसलिए ताकि इनसे निगोशिएशन कर सकें, इनको हम दबा सकें। लेकिन अल्लाह का फजल है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम उसी आबताब से तैयारी करते रहे। लेकिन 3 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे रब्ता किया और कहा, बिलखुसूस ये आपका नया नगर मीरा रोड जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के डीसीपी ने, और इसके अलावा यहाँ पर क्या नाम, नागपुर के डीसीपी ने
हमसे ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप 15-20 दिन की हमें मोहलत दे दीजिए। हमें मालूम था कि वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक मौका देना ज़रूरी था ताकि ये ना कहें कि हमने मौका दिए मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। हज़रत क़िबला, हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की जानिब से कभी भी किसी भी मजहबी हस्ती के बारे में या किसी के मजहबी मुक़द्दस किताब के बारे में कभी कोई गुस्ताखी कभी नहीं होता, नहीं की गई, नहीं आज होता, तक ये पूरी कभी तारीख नहीं, गवाह है। कभी नहीं होता। तो अभी एक जो बिल बनाया जा रहा था, जो अभी रज़ा अकेडमी पड़ी, उसमें कोशा रही, आप सभी लोग उसमें बड़े कोशा रहे, तो इस बिल के ताल्लुक से आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो बिल है यानी कि एक कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें सख्त सज़ा हो, कम से कम 7 साल से ऊपर, ताकि दोबारा कोई गुस्ताखी ना करे। ये हमने आज से तकरीबन 3 साल पहले 2019 में 2.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था इस बिल बनाने के लिए। इसका इनिशिएटिव हम ही ने लिया था और हम ही ने इस पर आवाज़ उठाई थी। आज तो माशाल्लाह बहुत से लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, ये खुशाइंद है, बहुत अच्छा है, लेकिन इनिशिएटिव हम ही ने लिया था। लेकिन सबसे अहम बात यह कि सिर्फ बिल बनवा लेना, पहली बात तो बिल बनाना इतना आसान नहीं है, और बिल बन भी जाए तो उस पर अमल, एक UAPA कानून है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए यूज़ होता है। हमने क्या किया था वहाँ पर, जो UAPA हमारे ऊपर लगाया गया, या और लोग जो वहाँ पर गए थे उन्होंने क्या किया था ऐसा कि उन पर UAPA लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि हम मुजरिमीन को सज़ा दिलाने के लिए गए थे। हम जेल में 19 दिन थे, वहाँ पर कई ऐसे लोग उसी केस में अंदर किए गए थे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमने उसको क्रॉस चेक किया तो पता चला कि फ़र्ज़ी लोगों को ये अंदर करके दिखा रहे हैं कि हमने कर दिया है, और एक्चुअल हमारी जो डिमांड थी, हम पर UAPA क्यों लगा, हमारी डिमांड वहाँ पर यह थी कि ये जो विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइज़ करने वाली है, इसके ऊपर कार्रवाई हो, जिसमें हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और दुकानों को आग लगाई गई। और आपको ये भी बता दें, वहाँ पर जो रैली निकली थी, उस रैली के पीछे एक JCB चल रही थी, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर। तो हम इन सब हक़ायक़ को सामने ला रहे थे, इसलिए हमें अंदर किया गया। हज़रत, मौजूदा जो सूरत हाल है जी, ये तो साफ ज़ाहिर है, कई माशूक़ ने इस पर्दे संगारी है। जी जी जी। लेकिन जो हमारे जो सियासी कायदीन है, जी, वो चाहे इलाकाई सतह से लेकर रियासती सतह से लेकर कौमी सतह पर, उनकी जो मुजरिमाना खामोशी है, जी जी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप चाहे सियासी कायदीन हो या मजहबी कायदीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है कि सरकार ने फरमाया कि आखिर ज़माने में तुम पर दूसरी कौमें ऐसे टूटेंगी जैसे खाने पर भूखे टूटते हैं। पूछा गया कि वो क्या उस वक्त हम बहुत थोड़े होंगे? कहा नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन समुंदर पे झाग की तरह होंगे। तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन डाल देगा। वहन क्या है? दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। तो सियासी कायदीन को अपनी सीट दिखती है, मोटा माल दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, वो किसी भी पार्टी के हों, मैं किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरह मजहबी कायदीन का मामला ये है कि बहुत से लोग ये हैं कि कुछ हालात उनके ऐसे बन गए हैं कि उनको प्रेशराइज़ कर दिया गया है, तो वो नहीं उठ पा रहे हैं, और बहुत से लोग बाकायदा दलाली कर रहे हैं। आखिर में हज़रत, जो हालात चल रहे हैं, तो जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है, जाहिर सी बात है, बहुत यही आगे बढ़ती है हर मामले में, और आप लोग रहनुमाई करते हैं और ये चल पड़ती है पीछे। जी जी। इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सूरत हाल में? सबसे पहले तो अपने दिलों से खौफ निकालें, बुज़दिली को निकालें, और ये यकीन करें कि अल्लाह ने मौत का वक्त जो मुतय्यन किया उसी वक्त मौत आएगी। सबसे पहला काम ये। दूसरा काम ये है कि हम इसके लिए तैयार हो जाएं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत के लिए हमसे जैसी कुर्बानी मांगी जाएगी वैसी देंगे। वक्त की कुर्बानी मांगी जाएगी, वक्त की देंगे, माल की मांगी जाएगी, माल की देंगे, और अगर जानों की बाजियां लगानी होंगी तो हम अपने सरों का नजराना पेश करेंगे। जिस दिन हमने ये तय कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई कौम, कोई ताकत हमसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएगी।